नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक टूरेला पेनेक्सन लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डीएमआईटी काउंसलिंग से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन काफी टाइम से मुझसे पूछा जा रहा था, तो आई थॉट कि एक वीडियो आप सभी के लिए बना देता हूं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूं, और क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो सेकेंडरी पर्सनैलिटी है वो अल्नार है। मैक्सिमम जो उसमें पैटर्न है फिंगर्स में, वो अल्नार है मैक्सिमम। दो जगह पे हमें वर्ल पैटर्न देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस में, और एक जगह हमें डबल लूप देखने को मिलता है। अब क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर आप जो पर्सनैलिटी बता रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो दोनों के दोनों अलग है, ड्यूअल पर्सनैलिटी है, तो पहले तो वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। दूसरा, इसमें जो दिक्कत आती है ज्यादातर काउंसलर्स को एक्सप्लेन करने में, वो इस एरिया में आती है। अगर रिपोर्ट के अंदर दो ड्यूअल पर्सनैलिटी हो, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो अलग से बना दूंगा ड्यूअल पर्सनैलिटीज के ऊपर, अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाकी काउंसलर्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ, लॉजिकल इंटेलिजेंस में अगर W2 है, तो सबसे पहले तो समझिए कि ये स्पाइरल वर्ल है। ठीक है, तो लॉजिकल इंटेलिजेंस स्पाइरल वर्ल के साथ आ रही है। इमेजिनेशन इंटेलिजेंस में यहाँ पे अल्नार लूप है। तो थिंकिंग वाला जो उनका फ्रंटल लोब है, उसमें भी दो पैटर्न आ जाते हैं अलग अलग। काइनेस्थेटिक में, पैरेटल में दो पैटर्न नहीं है, लेकिन फ्रंटल लोब के अंदर दो पैटर्न है। एक जगह पे अल्नार है और एक जगह पे स्पाइरल वर्ल है। तो यहाँ पे भी आपको समझाने में बड़ी दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन आएगी। वो दिक्कत और कंफ्यूजन क्यों आनी है? क्योंकि जब आप इमेजिनेशन इंटेलिजेंस को बताओगे तो आपको अल्नार लूप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं थिंकिंग के अंदर ही। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट साइड में लॉजिकल इंटेलिजेंस पे पहुंचते हो, तो वहां पे आपके जो पैटर्न हो जाते हैं वो स्पाइरल वर्ल के हो जाते हैं, और जहां पे वर्ल फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, जो कि ना तो उनकी पर्सनैलिटी और ना ही उनकी इमेजिनेशन इंटेलिजेंस, तीनों में नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो वो रिलेटेबल हो, जिससे वो मैच कर पाए। तो यहाँ पे मेरी काउंसलिंग भी थी, उसकी क्लिप भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वीडियो के एंड में ऐड कर दूं। सो काउंसलिंग के दौरान व्हाट आई सेड कि ये जो बच्चा है लॉजिकल इंटेलिजेंस में, बिकॉज ये ब्लू कलर आया है, परसेंटेज 9% है, तो नॉर्मल पोटेंशियल के साथ ये बच्चा पैदा हुआ है लॉजिकल इंटेलिजेंस के। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई? यस इंडीड, रीजनिंग ज्योमेट्री ये बच्चा अच्छा कर लेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसको डिफिकल्टीज फेस होंगी। एंड टू सॉर्ट आउट दैट डिफिकल्टीज, ये एग्रेसिवली बिहेव करेगा एकेडमिक्स को लेके, बिकॉज ऑफ W2। अब ये एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब जो है, उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर एकेडमिक से कनेक्ट ना करके ओवरऑल जर्नल नेचर में कनेक्ट कर लिया, और जिससे वो कंफ्यूजन हो गई। वो वीडियो, इस वीडियो के एंड में मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा नाउ। और समझिएगा कि वहां पे भी एक्सप्लेनेशन कैसे की जा रही है, पेरेंट्स कैसे समझते हैं जब आप कुछ और कहते हैं और पेरेंट्स उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, और उससे आपकी एक्यूरेसी पे इश्यूज आते हैं। देखिए, ब्रेन एक्सलेंस लैब इस तरह की वीडियोस पहले भी बहुत बनाते जा रहा है, और जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, ताकि आप किसी की अगर काउंसलिंग करें तो उसको सही तरीके से समझा पाए, उनको वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और बाद में आपकी परफॉर्मेंस बेकार ना हो, आपकी काउंसलिंग की जो एक्यूरेसी आनी है वो डाउन ना चली जाए। तो दोस्तों समझिए, लॉजिकल इंटेलिजेंस अगर W2 लेके आ रहा है और विद ब्लू कलर है, इसमें देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सारे तो ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए तो आपको DMIT काउंसलिंग ट्रेनिंग का हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 7,500 में रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है आपको कंप्लीट ट्रेनिंग का। ठीक है, जिसमें मार्केटिंग भी इंक्लूडिंग है, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट भी है, DMIT FAQs, बहुत सारे चीजें उसके अंदर मिल जाते हैं मात्र 7,500 में। तो अगर आप ज्वाइन कर लेना चाहें तो वो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। अपनी कैपेसिटी में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो ट्रेनिंग मैंने देने की कोशिश की है, और रेगुलरली उसमें अपडेशन होती रहती है, और जब भी अपडेशन होती है आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको वो अपडेशन भी शेयर की जाती है। अब लॉजिकल इंटेलिजेंस के अंदर न्यूमेरिकल्स में ये बच्चा चैलेंज फेस करेगा। कितना चैलेंज फेस करेगा? 33 होना चाहिए, 31 है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप इस पे प्रेशर नहीं डाल सकते, बहुत ज्यादा फोर्सफुली आप ये नहीं कह सकते कि इसी को आपको वीकेंस दिखानी है इस इंटेलिजेंस की। यस, डिफिकल्टीज होंगी, अगर वो रेगुलर ट्यूशंस ले रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर फेस हो रही होगी। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एज के बच्चे को ये बात बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप जिसको बोल रहे हो उसकी एज ही कम है तो ये चीज वो शायद ऑब्जर्व ही ना कर पाए, और एज बहुत ज्यादा है तो तब तक हो सकता है ये जो परफॉर्मेंस है वो ओवरकम हो चुकी हो, वो उसको इम्प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों चीजों में आपको बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि W2 जहां आ गया, वहां पे लॉजिकल इंटेलिजेंस सबसे पहले, चाहे वो रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, ज्योमेट्री है, वहां पे ये बच्चा कोशिश करेगा एक डोमिनेंट तरीके से पढ़ने की, माय वे। ये अपना ये एक अलग तरीका निकालेगा, इसको रात को पढ़ना है तो रात को पढ़ेगा, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ना है उस दिन तो नहीं पढ़ेगा, नो मैटर हाउ मच यू नो फोर्स दिस गाय, बट ये तभी पढ़ेगा जब इसको रेगुलर पुश, मतलब रेगुलर जब इसका मन करेगा रूटीन में पढ़ने का, अदरवाइज ये अपने मन से पढ़ेगा। W2 ये और शो कर रहा है कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। एकेडमिक्स में अगर क्लास में कोई टीचर कुछ कह देता है या किसी वजह से ये पीछे रह जाता है और वो ईगो पे आ जाती है बात, तो ये बाय हुक और बाय क्रुक जीतने की कोशिश करेगा, बिकॉज नेचुरल अचीवर वाला पॉइंट यहाँ पे वैलिडेट होता है, ठीक है। और उसके लिए चाहे इसको दिन रात एक करना पड़े, ये कर देगा, बट दिन रात एक करने के बाद भी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आने वाली, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आने वाली, मेहनत करेंगे एक लेवल पे जरूर परफॉर्मेंस पहुंच जाएगी, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क और कंसिस्टेंट हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। W2 जहां पे है, चाहे वो जैसे यहाँ पे लिंग्विस्टिक में भी W2, अब लिंग्विस्टिक में W2 है तो डेफिनेटली लिंग्विस्टिक में W2 बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है, लैंग्वेज सीखने में भी, बोलने में भी, अपनी बात आगे रखने में भी, अपने बात को रखने में भी, ठीक है, और अपनी बात पे अड़े रहने में भी, ठीक है, और सीखने में भी, बिकॉज ग्रीन कलर आया है। लेकिन नॉन वर्बल में यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो एक बच्चा जिसकी पर्सनैलिटी डबल लूप है, जिसकी पर्सनैलिटी कंप्लाइंट है, वो बच्चा अगर W2 लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में बोलने में बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनैलिटी कंप्लाइंट होने की वजह से और स्टडी होने की वजह से एक हेजिटेशन उसके अंदर नेचुरली भी है, उतना ज्यादा कंफर्टेबल जोन नहीं रहता है दूसरों के सामने ओपन अप आने में, और साथ साथ नॉन वर्बल भी अगर कम है, तो इस बच्चे के साथ बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे भी आते हैं। इफ यू वांट टू, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना सकता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे तब भी ये पॉसिबल होगा, वरना अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो फिर तो बनाने की जरूरत ही क्या है। स्पेशली जो ध्यान देना है वो यहाँ पे देना है कि यहाँ पे जो एग्रेसिवनेस है, यहाँ पे जो रिजिडनेस है, यहाँ पे जिद है, जितनी भी वीकनेस होती हैं डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाली या कह लीजिए वर्ल फैमिली की, वो वीकनेसेस एकेडमिक से रिलेट करके बतानी है, ना कि इन जनरल आप बोलेंगे तो इन जनरल बोलने में प्रॉब्लम होगी, एकेडमिक से रिलेट करके बोलेंगे तो वो समझ में आएगी। और अब आप ये वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, और हमारी बहुत सी ऐसी वीडियो, आपको लगता होगा कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ पब्लिक, लेकिन बहुत सारी वीडियो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए ही बनती हैं, उन्हीं को शेयर की जाती हैं। अगर आप DMIT प्रैक्टिशनर हैं, आप काउंसलिंग सीखना चाहते हैं, काउंसलिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप 7,500 में वीडियो कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गई जानकारी पे आप संपर्क करके और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आप अच्छे DMIT काउंसलर बन सकते हैं। आप अच्छे हैं लेकिन अपने लेवल को एक लेवल और ऊपर कैसे पहुंचाना है, उसमें शायद ब्रेन एक्सटेंस लैब आपकी मदद कर सकती है। मैं दीपक गुलेला आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो क्वेश्चन रेज हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन वो आप सुनिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।